कश्मीर सुंदर घाटियों और हसीन वादियों वाला कश्मीर, जहाँ चप्पे चप्पे पर कुदरत उतर आया है। धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर। तारीख 19 जनवरी 1990। ऐसा तो क्या हुआ इस दिन कि ये तारीख मशहूर है? क्यों लोगों को मजबूर होकर जवाहर टनल से होकर कश्मीर से जम्मू आना पड़ा? वो कौन लोग थे जिन्होंने कश्मीर में अलगाववाद की भावना को भड़काया? साफ शब्दों में कहें तो आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ कि कश्मीरी हिंदुओं को रातों रात घर छोड़ना पड़ा, घर खाली करना पड़ा? कश्मीरी हिंदुओं पर हमले का पहला मामला सामने आया सन 1986 में, जब अयोध्या राम मंदिर के दरवाजे खोले गए और कश्मीर में ऐसी स्थिति को देखकर कश्मीर के सीएम गुलाम मोहम्मद शाह को बर्खास्त कर कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। उसके बाद सन 1987 के विधानसभा इलेक्शन में फारूक अब्दुल्ला ने चुनाव से पहले कांग्रेस से हाथ मिला लिया, जिससे फारूक अब्दुल्ला दूसरे ऐसे नेता बने जो कांग्रेस के सामने झुक गए थे, जिससे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के सामने MUF यानी मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट को काफ़ी सपोर्ट मिला। और चुनाव के नतीजे आने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को 66 सीटें मिली, जबकि MUF यानी मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट को 31% वोट मिलने के बावजूद भी कुल 4 सीटें ही मिली। और ये सब देखते हुए कश्मीर में अलगाववादियों ने कांग्रेस पर इलेक्शन में धांधली का आरोप लगा दिया। इसके साथ साथ ही JKLF यानी जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट भी रिवाइव हो रहा था, और JKLF को रिवाइव करने में हामिद शेख, अशफाक वनी, जावेद अहमद मीर और यासीन मलिक का हाथ था। इन चारों के नाम के पहले शब्द यानी HAJY, इन्हें हाजी बुलाया जाता था। JKLF ही वो संगठन था जिसने कश्मीरी युवाओं को हथियार उठाने के लिए उकसाया था। 1988 आते आते बार, सिनेमा हॉल, ब्यूटी पार्लर, वीडियो लाइब्रेरी आतंकवादियों के निशाने पर थी। इसके बाद चुनाव की आड़ में अलगाववादियों ने भड़काऊ नारे देने शुरू कर दिए, जो थे इस्लाम खतरे में है, और JKLF ने नारा दिया कश्मीर छोड़ो। और इसके बाद से ही शुरू हुआ हत्याओं का सिलसिला। हर जगह एक ही नारे लग रहे थे, जो थे रालिब, गलीब और शालिब, जिसका मतलब था हमारे साथ मिल जाओ या मरो और चले जाओ। और टारगेट किलिंग शुरू हो चुकी थी, जिनमें कश्मीरी हिंदुओं, गवर्नमेंट वर्कर्स और IB ऑफिसर्स जैसे अन्य लोगों की हत्याएं शुरू हो चुकी थी। इसके बाद से ही स्थिति एकदम ख़राब हो चुकी थी। 4 जनवरी 1990 को आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने कश्मीरी उर्दू अखबार आफ्ताब में एक आर्टिकल छपवाया, जिसमें लिखा था कि कश्मीरी पंडित यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। हालात ख़राब होते देख जगमोहन को फिर से जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नर बना दिया गया। इससे पहले वो 1984 से 1989 तक जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर रह चुके थे। जगमोहन के गवर्नर बनते ही जम्मू एंड कश्मीर के CM फारूक अब्दुल्ला ने 19 जनवरी 1990 को रिज़ाइन करके इंग्लैंड चले गए, और रातों रात कश्मीर के हालात पूरी तरह ख़राब हो गए। कश्मीरी पंडितों की हत्याएं शुरू हो गईं, बच्चों को मारा जाने लगा, औरतों के रेप होने लगे। चारों तरफ खून खराबे की वजह से कश्मीरी पंडितों के लिए माहौल सुरक्षित नहीं था, और यही वजह थी जिससे कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा। और जनवरी 1990 से मार्च 1990 में लगभग 1 लाख कश्मीरी हिंदुओं ने कश्मीर को छोड़ दिया, और अब तक लगभग 1.5 लाख कश्मीरी हिंदू कश्मीर को छोड़ चुके हैं। शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन को सफ़र करना पड़ा है। 1990 के मिड ईयर में ही लगभग 80 से 100 कश्मीरी हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, और अब तक लगभग 1500 हिंदुओं को मार डाला गया। और ये सिलसिला अभी थमा नहीं है। कश्मीर में आज भी टारगेट किलिंग जारी है। अभी पिछले दिनों ही कश्मीर में टारगेट किलिंग का शिकार राहुल भट्ट हुए, और 26 मई को ही TV एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या हुई। ये तो सिर्फ कुछ हैं, ऐसे ना जाने कितने और हैं जिनकी हत्याएं 1990 के बाद हो चुकी हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या कश्मीरी पंडितों को घर वापस जाने का मौका मिलेगा? क्या वो फिर से चैन और अमन की ज़िंदगी जी पाएंगे? क्यों भारतीय प्रशासन और शासन शांत था? इंसाफ की बातें करने वाले वो लोग चुप क्यों थे? क्यों हर जगह खामोशी छाई हुई थी? जब कश्मीर में हिंदुओं का सरेआम कत्लेआम हो रहा था, तो क्रांति और इंसाफ की बातें करने वाले वो लोग कहाँ गए थे?
कश्मीरी हिंदुओं को अपने ही देश में अपने ही घरों से निकाला गया। अपने ही देश में घर होने के बावजूद भी शरणार्थी की तरह रहना पड़ा। कश्मीरी हिंदुओं को लगा कि वो सब अस्थायी है, मगर अब 32 साल हो चुके हैं, लेकिन वो वापस नहीं जा पाए। ऐसा क्यों? क्या कश्मीरी पंडितों को वापस अपने घर कश्मीर जाने का मौका मिलेगा? इज दिस जस्टिस?